आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी का उद्देश्य लोगों को नियंत्रित करना या नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। इस विषय को समझने का सही कारण है खुद को मानसिक शोषण और चालाकी से बचाना। डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी मानव मन के उन पहलुओं का अध्ययन है जिनका उपयोग लोग दूसरों को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। कुछ लोग आपकी भावनाओं, कमजोरियों और भरोसे का उपयोग करके आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। अक्सर यह प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे होती है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह मैनिपुलेट हो रहा है। पहला सिद्धांत, लोगों की कमजोरियों को पहचानना। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी को प्रशंसा पसंद होती है, किसी को स्वीकार्यता चाहिए होती है, किसी को अकेलेपन का डर होता है। मैनिपुलेट करने वाले लोग इन कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर उनका फायदा उठाते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों को जानना सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सिद्धांत, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोई व्यक्ति आपको आपकी ही याददाश्त, सोच और निर्णय पर शक करने के लिए मजबूर करता है। वह कहेगा, तुम गलत याद कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी समझ पर भरोसा खोने लगता है। यदि कोई बार बार आपकी वास्तविकता को गलत साबित करने की कोशिश करे तो सावधान हो जाइए। तीसरा सिद्धांत, भावनात्मक नियंत्रण। कुछ लोग आपकी भावनाओं को नियंत्रित करके आपको नियंत्रित करते हैं। वे कभी बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी अचानक दूरी बना लेंगे। इससे व्यक्ति लगातार उनकी स्वीकृति पाने की कोशिश करता रहता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको मानसिक रूप से अस्थिर रखकर अपने पास बांधना चाहता है वह आपका हितैषी नहीं है। चौथा सिद्धांत, डर का उपयोग। डर इंसान की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। डर के कारण लोग ऐसे फैसले लेते हैं जो वे सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं लेते। मैनिपुलेटर अक्सर कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो नुकसान होगा, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। डर के आधार पर लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। पांचवा सिद्धांत, अपराध बोध पैदा करना। कुछ लोग आपको हर बात के लिए दोषी महसूस करवाते हैं। वे कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरी कद्र नहीं करते, तुम्हारी वजह से मैं दुखी हूं। इसका उद्देश्य आपको भावनात्मक दबाव में लाना होता है। छठा सिद्धांत, झूठी प्रशंसा। हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। कई बार लोग पहले आपकी तारीफ करते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं और फिर आपसे अपने काम निकलवाते हैं। सच्ची प्रशंसा प्रेरित करती है, झूठी प्रशंसा नियंत्रित करती है। सातवां सिद्धांत, भीड़ का प्रभाव। जब बहुत सारे लोग किसी बात को सही कहते हैं तो हम भी उसे सही मानने लगते हैं। इसी कारण लोग ट्रेंड्स, अफवाहों और झूठी खबरों के प्रभाव में आ जाते हैं। हमेशा खुद सोचिए, सिर्फ इसलिए किसी बात पर विश्वास मत कीजिए क्योंकि अधिकांश लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। आठवां सिद्धांत, मौन की शक्ति। कई बार कुछ लोग जानबूझकर चुप रहते हैं। वे जानते हैं कि उनकी चुप भी आपको बेचैन करेगी। आप सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? वह मुझसे नाराज है क्या? इस तरह वे आपके मन पर नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं। नौवां सिद्धांत, आत्मविश्वास का भ्रम। दुनिया अक्सर आत्मविश्वासी लोगों पर जल्दी विश्वास करती है, लेकिन आत्मविश्वास और सत्य हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोल रहा होता है, इसलिए शब्दों से ज्यादा व्यवहार को देखिए। 10वां सिद्धांत, जानकारी ही शक्ति है। जितनी ज्यादा जानकारी कोई व्यक्ति आपके बारे में जानता है उतना ही वह आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर किसी को अपनी निजी बातें बताना समझदारी नहीं है। अपनी सीमाएं तय कीजिए। खुद को कैसे बचाएं? अपनी भावनाओं को समझिए। हर बात पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। निर्णय लेते समय तर्क का उपयोग कीजिए। आत्मसम्मान को मजबूत बनाइए। अपनी सीमाएं स्पष्ट रखिए, ना कहना सीखिए। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो लगातार आपको दोषी, कमजोर या भ्रमित महसूस कराते हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित रखना है।
जिस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, जिसे अपनी कीमत का एहसास है और जो सच और झूठ में अंतर करना जानता है, उसे कोई आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। याद रखिए, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों के मन को नियंत्रित करे, बल्कि वह है जो अपने मन पर नियंत्रण रखे। लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक तुम खुद को साबित नहीं कर देते। इसलिए मेहनत करो, चुपचाप करो और ऐसा मुकाम हासिल करो कि दुनिया तालियां बजाने पर मजबूर हो जाए। इस दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरे। लोगों को सिर्फ तुम्हारा परिणाम दिखाई देता है। जब तुम कमजोर होते हो, लोग तुम्हें सलाह देते हैं। जब तुम मजबूत बन जाते हो, वही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम बना लो, भावनाओं से नहीं, फैसलों से जीना है। हर सुबह जब तुम उठो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने सपनों के लिए काम करूंगा या फिर बहाने बनाऊंगा? क्योंकि बहाने बनाने वाले लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और काम करने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। याद रखो, शेर कभी यह नहीं सोचता कि भेड़ें उसके बारे में क्या कह रही है। वह अपना रास्ता खुद बनाता है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, तब मुस्कुराओ। जब लोग तुम्हें कमजोर समझे, तब चुप रहो। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब और तेज दौड़ो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे खतरनाक हथियार हो सकती है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानेगी जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते। कई लोग सफलता चाहते हैं लेकिन त्याग नहीं करना चाहते। वे जीत चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं करना चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी जीत के पीछे हजारों घंटे की मेहनत छिपी होती है। जब रात को सब सो रहे होते हैं, तब विजेता अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो अपनी कमजोरियों को बहाने मत बनाओ, उन्हें अपनी ताकत बनाओ। जिस दर्द से तुम भाग रहे हो, वही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। आज जो मुश्किल लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। याद रखो, कभी किसी से बदला लेने में समय मत बर्बाद करो। इतने सफल बनो कि लोग खुद अपनी गलतियों पर पछताएं। तुम्हारा फोकस इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया का शोर भी तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है, वह सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो, तो दुखी मत हो। शायद जिंदगी तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ। 1% भी सुधार करोगे तो 1 साल बाद पूरी तरह बदल जाओगे। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले खुद से है। जब हार मिले तो सीखो, जब जीत मिले तो विनम्र रहो, लेकिन कभी रुकना मत। क्योंकि रुकने वाले लोग बहाने लिखते हैं और चलते रहने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। आज फैसला करो, अब शिकायत नहीं करोगे, अब बहाने नहीं बनाओगे, अब डर के कारण पीछे नहीं हटोगे। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारे सपने बड़े हैं और तुम्हारी क्षमता उससे भी बड़ी है। इसलिए उठो, काम करो, चुपचाप मेहनत करो और ऐसा परिणाम लाओ कि दुनिया को तुम्हारा नाम याद रखना पड़े। याद रखो, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, तब तक आराम नहीं। जब तक जीत ना मिल जाए, तब तक हार नहीं माननी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब उठो और अपने लक्ष्य पर हमला करो।